हिंदू धर्म के मंगल प्रतीक। हिंदू धर्म में मंगल प्रतीक का बहुत महत्व है। धर्म के ये प्रतीक हमारे दैनिक जीवन में गहरी आस्था और हमारे अनुष्ठानों, पौराणिक कथाओं, कला और प्रार्थनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घर में मंगल प्रतीकों या वस्तुओं के रहने से घर में हर कार्य में बरकत, धन, सुख, समृद्धि और लक्ष्मी जी की हमेशा कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि वो मंगल प्रतीक कौन कौन से हैं। 1 ओम। ओम हिंदू धर्म में मुख्य और सबसे पवित्र, व्यापक रूप से मान्य अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसे संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की पवित्र ध्वनि माना जाता है। ओम शब्द 3 ध्वनियों अ, उ, म से बना हुआ है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओम का घर में होना अति आवश्यक है। इस मंगलकर्ताओं को बहुत से लोग पीतल, तांबे, अष्टधातु का बनाकर घर के द्वार के ऊपर लगाते हैं। 2 स्वास्तिक। स्वास्तिक को सौभाग्य, समृद्धि, मंगल और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हर मंगल कार्य, पूजा, साधना, आराधना आदि में विशेष स्थान है। स्वास्तिक का बायां हिस्सा गणेश की शक्ति का स्थान है। इसमें जो 4 बिंदियां होती हैं, उनमें गौरी, पृथ्वी, कच्छप और अनंत देवताओं का वास होता है। इसकी चारों दिशाओं के अधिपति देवताओं अग्नि, इंद्र, वरुण एवं सोम की पूजा हेतु एवं सप्तऋषियों के आशीर्वाद को प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है। 3 मंगल कलश। सुख और समृद्धि के प्रतीक कलश का शाब्दिक अर्थ है घड़ा। ये मिट्टी, कांस्य या ताम्र का या किसी भी धातु का हो सकता है। किसी भी मंगल कार्य, पूजा पाठ के लिए एक कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर, उसके गले पर मौली बांधकर, जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर, उसके मुख पर नारियल रखकर, ईशान भूमि पर रोली, कुमकुम से अष्टदल कमल की आकृति बनाकर उस पर यह मंगल कलश रखा जाता है। ये पूजन के लिए अति आवश्यक है। 4 शंख। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक शंख भी है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। शंख बजाने घर का वातावरण शुद्ध होने के साथ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और इसको घर में रखने से आयुष्य, लक्ष्मी, पुत्र प्राप्ति और पितृ दोष शांति, विवाह आदि की रुकावट भी दूर होती है। 5 दीपक और धूपदान। हिंदू अनुष्ठान में धूपदान, दीपक कल्याणकारी, आरोग्य और समृद्धि, साथ ही अग्नि और ज्योति का प्रतीक है। इनका घर में होना जरूरी है। पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है या धूप देने का वह पात्र जिसमें कंडे रखकर गुड़ और घी की धूप या गुग्गल की धूप भी दी जाती है, ये भी मिट्टी का होना चाहिए। 6 गरुड़ घंटी। जिन जगहों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है, वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियां हटती हैं और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। 7 माला। रुद्राक्ष, चंदन, तुलसी और कमलगट्टे की माला घर में अवश्य रखना चाहिए। इसे पूजा घर में रखना चाहिए और जब भी आप इस माला को फेरते हुए अपने इष्टदेव का 108 बार नाम लेंगे तो इससे घर और मन में सकारात्मक वातावरण और भावों का संचार होगा। माना जाता है कि कमलगट्टे की माला से धन प्राप्ति के मार्ग भी खुल जाते हैं। 8 तिलक या टीका। हिंदू धर्म में माथे पर पहना जाने वाला एक प्रतीकात्मक चिन्ह तिलक, जिसे टीका भी कहा जाता है, यह महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्य, भक्ति, आध्यात्मिकता और विशिष्ट परंपराओं या देवताओं से जुड़ाव की अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता है। तिलक रोली, हल्दी या चंदन से बनाया जाता है। तिलक शरीर और मन को शुद्ध कर श्रद्धा और पवित्रता की भावना पैदा करता है और इसका आकार, रंग और स्थान क्षेत्रीय रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। ये समुदाय और अपनेपन की भावना को भी बढ़ावा देता है। 9 नारियल। किसी भी शुभ कार्य में, पूजा पाठ, साधना, आराधना में नारियल का होना मंगलकारी होता है। इसको लाल कपड़े में लपेटकर या इस पर मौली बांधकर कलश पर स्थापित करते हैं। नारियल शुभता का प्रतीक है। 10 पुष्पांजलि। पुष्पांजलि का अर्थ है देवताओं को फूल अर्पित करना। पुष्प का अर्थ है फूल और अंजलि का अर्थ है हाथ जोड़कर अर्पण करना। यह एक सामान्य हिंदू पूजा का हिस्सा है जिसमें देवी देवताओं को श्रद्धा से फूल अर्पित कर उनके प्रति सम्मान, भक्ति, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। यह मन को शांत और शुद्ध करता है। 11 पंचशूलक। ये खुली हथेली की छाप 5 तत्वों की प्रतीक है। हमारे सौभाग्य के लिए इस प्रतीक का इस्तेमाल महत्वपूर्ण होता है। हिंदू लोग गृह प्रवेश, जन्म संस्कार और विवाह आदि के अवसरों पर हल्दी सनी हथेली छापते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर लगी पंचशूलक की छाप सुख, समृद्धि और शुभता लाती है। 12 मौली या कलावा। किसी भी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रमों के शुरू होने से पहले कलावा बांधा जाता है। माना जाता है कि ये कलावा ही संकटों के समय हमारा रक्षा कवच बनता है। इसे बांधने से सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है और मंगलवार और शनिवार कलावा बदलने का शुभ दिन होता है। 13 रंगोली। रंगोली हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की समृद्धि के प्रतीक हैं।
इसलिए 64 कलाओं में इसको भी स्थान प्राप्त है। उत्सव पर्व तथा अनेकानेक मांगलिक अवसरों पर रंगोली से घर आंगन को खूबसूरती के साथ अलंकृत किया जाता है। 14 वंदनवार, इसे बंधनद्वार भी कहते हैं। आम या पीपल के पत्तों की माला को वंदनवार कहा जाता है। इसे अक्सर मंगल कार्य और दीपावली के दिन द्वार पर बांधा जाता है। हालांकि इसे हमेशा बांध कर रखना शुभ फलदायी है। कहते हैं कि वंदनवार से आकर्षित होकर देवी देवता घर में प्रवेश करते हैं। वंदनवार बंधी रखने से घर परिवार में एकता व शांति बनी रहती है। 15 प्रणाम और प्रदक्षिणा। पूजा में प्रणाम और प्रदक्षिणा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रणाम ईश्वर को, हमारे अपने बड़ों, गुरुओं या किसी भी सम्मानित व्यक्ति के प्रति सम्मान और विनम्रता के मूल्यों को दर्शाता है, और प्रदक्षिणा में भगवान की मूर्ति या मंदिर की दक्षिणावर्त परिक्रमा की जाती है। यह एक पवित्र कर्म है जो भक्ति और समर्पण का प्रतीक है और आध्यात्मिक विकास में सहायक है। प्रदक्षिणा करने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और भगवान के प्रति समर्पण की भावना जागती है। मित्रों, ये चिन्ह न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। यदि हम अपने जीवन में अपने घर और कार्यस्थल पर इन पवित्र प्रतीकों और शुभ चिन्हों का उपयोग करें, तो ये निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य, सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति ला सकते हैं, और हम ईश्वरीय आशीर्वाद और शुभता प्राप्त कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।